अस्सलाम वालेकुम डियर क्लाइंट्स और व्यूअर्स, दिस इज नोमान महमूद फ्रॉम ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल स्टेट के हवाले से। ये यूट्यूब का पहला प्रोग्राम होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट की डिस्कशन होगी। इस प्रोग्राम को हम बाय द नेम ऑफ रियल स्टेट टॉक्स विद खुरम बशारत के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ, और आज इसका पहला पार्ट आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं खुरम बशारत साहब, और खुरम बशारत साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाना चाहूँगा कि ये ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स में एज ए डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स भी सर्व कर रहे हैं कंपनी के साथ। लेकिन इससे मेरी नज़र में इससे इम्पॉर्टेंट जो इनका तारुफ है वो ये है कि ये पिछले 10 ईयर से एज अ प्रोफेशनल रियल्टर इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो सर्विसेज बहुत ही एक्सटेंसिव हैं। उसके अंदर डीलर इंटरेक्शन भी है, क्लाइंट इंटरेक्शन भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डेवलपर एंड है वो भी इसको कंप्लीट कवर कर रहे हैं। तो यानी अगर मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूं कि इस बिज़नेस की मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक ये भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और आए चलते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नुमान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर इस प्रोग्राम को हम डायरेक्ट ही स्टार्ट करेंगे और टेक ऑफ करेंगे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक डीलर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के अंदर फ़र्क क्या होता है? आपने डायरेक्ट सवाल ही पहले बहुत अटैकिंग कर दी है। आजकल के डिजिटल दौर में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें प्रोडक्ट को जिससे हमने बाय करना है वो देखना है कि वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है कि डीलर है। राइट। इसमें कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ भी होगी, लेकिन मेरी नज़र में जो डीलर है वो बेसिकली करता क्या है, उसके पास अगर एक प्लॉट है, लेट्स से प्लॉट नंबर 46 है एक ब्लॉक का किसी भी सोसाइटी, तो उसके पास कस्टमर आता है, वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अच्छा प्लॉट है, तो वो उसे कहता है कि 46 नंबर प्लॉट है, 46 नंबर प्लॉट है, इसकी रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, ये डबल हो जाएगा। लेकिन जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो क्या कहता है, वो देखता है कि उसकी नीड क्या है, उसका बजट क्या है, उसने शॉर्ट टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है। बिल्कुल सही। 5 साल के लिए है, कुछ लोगों ने 10 साल की प्लान की होता है कि बच्चों के लिए रखी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द बजट एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चलता है। राइट। जो डीलर होता है वो अपनी प्रोडक्ट बेचता है कि मेरे पास 46 नंबर है, यही आपने बेचना है, यही आपको वसूल करेगा, ROI के ऊपर नहीं हो जाता, वो अपनी प्रोडक्ट बेचता है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट इंशाल्लाह ताला काफी बनेंगे हमारी इस फील्ड में, रियल एस्टेट में काफी एजुकेट कर देंगे और करती है। और आपकी बात से सर मैं अपना सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो कौन है? अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेसिकली तो देखें, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन कैसी है। आपको ROI का पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बिल्कुल। फिजिकली आपने चीजों को कैलकुलेट करना होता है। ये ना देखें कि पिछले 2 साल पहले मुशर्रफ दौर में ऐसे था, फिर जरदारी दौर में ऐसे हुआ, इमरान खान दौर में ऐसे हुआ। आपने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी है। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान GDP का 2% कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट की। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ये टर्म्स का पता होना चाहिए कि आइंदा डॉलर के साथ क्या होने जा रहा है, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, वर्टिकल क्यों ज्यादा आ रहे हैं, अब लोगों का ट्रेंड किधर मूव कर रहा है। अगर ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो आपका एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है। उसे पता हो कि एग्जिट प्लान कब लेना और एंट्री प्लान कब। आप सबने ये पॉइंट्स नोट रखने हैं। अच्छा सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक अच्छे डेवलपर की 5 निशानियां क्या हैं? अच्छे डेवलपर की 5 निशानियां बेसिकली तो सबसे पहले मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। आप किसी अच्छे सर्जन के पास जाएं तो वो अच्छा सर्जन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास उसकी हिस्ट्री होती है कि फलां वक्त में उसने इसका ऑपरेट किया, इसका ऑपरेट किया, तो ये सब सक्सेसफुल रेशियो है इसकी 99% है। तो इसी तरह डेवलपर की भी एक हिस्ट्री है। राइट। पहला प्रोजेक्ट कैसा था, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या। बिल्कुल। एक तो है पास्ट हिस्ट्री देख के। बिल्कुल ठीक। दूसरा उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसकी क्या है। ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ये है कि बस प्रोडक्ट लॉन्च कर दी लेकिन कस्टमर अवेयरनेस ना दी, सेल्स पार्टनर को अवेयरनेस ना दी, तो ये चीजें माइंडसेट को सजेस्ट करती हैं कि डेवलपर का माइंडसेट क्या है। इसके साथ एक बहुत अहम पॉइंट है नुमान भाई, ग्रोथ। ठीक है सर। कंपनी डेवलपर ग्रोथ क्या है। आज से 5 साल पहले भी क्या उसके टीम वर्क में 2 ही बंदे थे, तो क्या आज भी वो 2 बंदों की टीम के साथ काम कर रहा है? तो लाइक माइंडेड पीपल चाहिए, कंपनीज को लाइक माइंडेड पीपल चाहिए। लेट्स से अगर मैं
मंथली 10,000 अर्न कर रहा हूँ तो मेरे स्टाफ को भी एटलीस्ट 5,000 अर्न करना चाहिए। सही बात। तो इसी तरह जब मेरी कैलकुलेशन जाएगी 50,000 पे तो स्टाफ टीम मेंबर भी आपका ग्रो करना चाहिए साथ। बिल्कुल। तो टुगेदर वी ग्रो वाला कॉन्सेप्ट है, अगर वो ग्रोथ कर रही है तो वो डेवलपर कामयाब है। बिल्कुल ठीक। लैंड, उसकी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी है? ठीक है सर। देखिए कहावत आपने सुनी होगी, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। बिल्कुल। तो वो महंगा रहे एक बार क्या है, अगर उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी लैंड, पीस ऑफ लैंड जिस पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है, आइदर इट इज द सोसाइटी और द वर्टिकल प्रोजेक्ट, राइट, तो उसने अपना कैपिटल भी तो उसमें इन्वेस्ट किया ना। डेफिनेटली। उसे उसके ऊपर आरओआई चाहिए। अगर उसकी लैंड अच्छी है, उसकी लोकेटेड है और आइडिया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स कह लें, अप्रोचेस कह लें, तो वो डेवलपर की अप्रोच पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा अप्रूवल से रिलेटेड। डेवलपर ने क्या ये चीजों की अप्रूवल ली है? ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के साथ मार्केट में अपना प्लान फ्लोट किया है कि यहाँ पेमेंट प्लान सिर्फ प्रिंटर वाले से जाके प्रिंट करवा कर मार्केट में फ्लोट कर दिया। इन चीजों को इंश्योर कौन करता है? इन चीजों की इंश्योर करना सेल्स पार्टनर की जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डेवलपर डायरेक्ट नहीं सेल करता। कौन सेल करता है? सेल्स पार्टनर। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सेल्स पार्टनर के ऊपर। सिर्फ चीज को एक जगह से दूसरी जगह बेचना काम नहीं है, वो इंश्योर करना कि उसकी प्रोडक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं। बहुत अच्छे सर, मैं तो कहूँगा बड़े कंक्लूसिव और बड़े टू द पॉइंट आपने ये 5 पॉइंट्स दिए हैं। और ये चीज़ें कुछ तो ऐसी थी कि शायद हम इग्नोर कर जाते थे इन्वेस्टमेंट करते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये पॉइंट्स बड़े बेनिफिशियल होंगे अगर हमारे क्लाइंट्स एंड यूजर्स इनको नोट डाउन करते हैं। सर अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं, और एक मार्केट की सिचुएशन एक इस वक्त राइट वर्ड टू से वुड बी के पैनिक है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में पाकिस्तान में रियल एस्टेट का अगला 1 साल कैसा होगा? देखिए अगर बातें रियलिस्टिक हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, तो अगर फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 480 मिलियन का शॉर्टफॉल है। अच्छा, 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर 480 मिलियन शॉर्टफॉल है। तो लेकिन मैं एक चीज से पॉजिटिव हूं कि अब वर्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, वो इसको सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन किस हद तक करता है, दैट विल बी अनदर क्वेश्चन। लेकिन इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी पॉजिटिव। 480 मिलियन का शॉर्टफॉल है बिल्कुल। अब वो शॉर्टफॉल है। अब इसी तरह अगर घरों को देखें तो उसको कवर कौन कर रहा है? तो 2.2 मिलियन हाउसेस अकॉर्डिंग टू 2023 मार्केट एनालिसिस पे ये घर नए बने हैं, ठीक है। और अब फोरकास्टिंग है कि 11.5 मिलियन हाउसेस की प्रोजेक्शन है 2047। अच्छा, तो ये मिलियंस का ऐड होना घरों का। अगर एक तरफ से आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आ रही है तो दूसरी तरफ से आप हाउसेस उस कमी को पूरा कर रहे हैं। और ये जीडीपी का 2% है, रियल एस्टेट जीडीपी का, पाकिस्तान जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूशन है। तो इस कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं से तो अपने लूप होल्स हैं, उनको पॉजिटिविटी है, उनको पूरा बैलेंस करना है। और ये कई चीजें बाय चांस और बाय लक भी हो जाती हैं, क्योंकि अभी वर्टिकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्टिकल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। और खुरम साहब लास्टली मैं आपसे बिफोर दिस सेशन हम इसको वाइंड अप करें, मैं पूछना चाहूँगा कि बजट जो है वो बिल्कुल अनाउंस होने जा रहा है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बजट के हवाले से और रियल एस्टेट को अगर हम देखें, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके साथ साथ क्या सजेशंस हैं? बजट बचपन से सुनते आ रहे हैं, 30 जून आएगा, बजट आ रहा है, तो चीज़ें ऐसे महंगी हो जाएंगी। लोग रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली बाइंग रोक देते हैं कि बजट आ रहा है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि आफ्टर सितंबर कोई भी बजट अपना बाइंग को कितनी देर तक होल्ड कर देगा। तो ये एक माइंडसेट का काम है कि अब जैसे ईद आ रही है, बिल्कुल, तो अब देखिए जो काम आपके खत्म होने थे 6 दिन में, 10 दिन में, तो अब हर वो लेबर काम 3 दिन में खत्म करिए कि ईद से पहले पैसे मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे लगता है कि ईद के बाद दोबारा काम नहीं होगा, लेकिन वो एक माइंडसेट है कि ईद पे पैसे चाहिए हर बंदे को, हर बंदे की नीड है। तो इसका मतलब वो 6 दिन वाला काम 3 दिन में खत्म कर रहा है ना। तो इसी तरह 30 जून का ये माइंडसेट है कि टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस की भरमार होगी, ऐसे हो जाएगा, टैक्सेस बहुत ज्यादा लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, फाइलर और नॉन फाइलर, हम खुद सपोर्ट करते हैं फाइलर को, नॉन फाइलर को डिस्करेज करना चाहिए, वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बल्कि एक राय भी देना चाहूंगा, हमारी मासूम आवाम
छोटी छोटी खुशियों से बहुत खुश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से एक खुशी इस तरह भी दी जा सकती है फाइलर को, लेट्स से आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक फाइलर की एक लाइन बनाई जा सकती है कि आप फाइलर इस तरह से लाइन से पास करेगा, और जो गाड़ी उसकी वो फाइलर की वो एक्टिव होगी, एसेट में डिक्लेरेशन भी तो होगी ना। बिल्कुल। एसेट कैसे डिक्लेयर होंगे, इसी तरह ही पता ऐसे इंसेंटिव देके, तो उसमें इंसेंटिव ये होगा कि आप उस टूल का आपको 20% 50% आपका वेव ऑफ है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में या आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो वो आप खुशी का मुकाम चेक करें, और लोगों के इनफ्लो जो हैं जो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं तो वो भी टैक्स रिटर्न में शो। तो इस तरह की कई रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, तो इंशाल्लाह कर भी रहे होंगे। हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत बड़े बड़े हैं, तो वी होप फॉर द बेस्ट कि हमारा बजट भी अच्छा हो और चीज़ें स्मूथ हो। तो बजट के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपसे कहूंगा कि एक जरूर सेशन रखिएगा, इंशाल्लाह उस बजट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे कि टैक्स डिस्काउंट्स कैसे लिए जा सकते हैं। देखिए, टैक्स डिस्काउंट या टैक्स अवेल करना, उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढना वो लीगल है, लेकिन टैक्स को छुपाना इलीगल है। ऐसे ही टैक्स को छुपाएंगे तो वो इलीगल है। 100%। अगर टैक्स डिस्काउंट्स की तरफ जाएंगे, पॉलिसीज है ना, जैसे पहले था कि 3 साल पहले प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको ये डिस्काउंट है, टैक्स आपको इतना इंप्लीमेंट होगा, 5% है 6% है। अगर 10 साल बाद बेचते तो कोई टैक्स नहीं है। तो ये चीजें कौन अवेयरनेस देता है इसकी? फाइनेंशियल एडवाइजर। बिल्कुल। डियर क्लाइंट्स और व्यूअर्स, ये रियल एस्टेट टॉक्स विद खुर्रम बशारत का पहला पार्ट था। उम्मीद है कि आपको इससे लर्निंग प्रोसेस आपका इम्प्रूव हुआ होगा, और मैं चाहूँगा कि नीचे कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आप आएँ और जो भी आपके जहन में कुछ फीडबैक है वो आप देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। और इसको मजीद इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास कोई सजेशन हो तो यू आर ऑल्सो मोर देन वेलकम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हम आपसे रियल एस्टेट टॉक्स विद खुर्रम बशारत में वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करते रहेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी रियल एस्टेट जर्नी है इसको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन और कंफर्टेबल बना सकें इंशाल्लाह ताला। दिस इज़ नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर्स विद माई डायरेक्टर मिस्टर खुर्रम बशारत। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।